ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम लक्ष्यलाभताय सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। वंदनीय मातृभ्यो नमः। श्री वेद माता गायत्री देव्यै नमः। श्री इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम श्री एकादश महाविद्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय माता दी मातृ भक्तों एवं इष्ट मित्रों, मैं पंडित तारा तेजस्व शर्मा श्री एकादश महाविद्यापीठ स्थित झांसी स्थित श्री दश महाविद्यापीठ से आपको पुनः भगवती माँ तारा जी के एक अन्य वीडियो के साथ अवगत कराने पुनः प्रस्तुत हुआ हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत हम भगवती माँ तारा जी के मंत्र एवं उनसे जुड़ी अन्य चर्चाएं करेंगे, तो ध्यान से सुने। भगवती माँ तारा के विषय में कल मैंने कुछ संक्षिप्त वर्णन किया था। जैसे भगवती माँ तारा मुख विकराल हैं, उनका जो मुख है बहुत विकराल है। उनके कुटिल दंतिका है, मतलब कुटिल दंतिका अर्थात एक साथ चिपके हुए दांत, उनके मुख में दांत एक साथ चिपके हुए हैं, कुटिल दंतिका कहते हैं जिन्हें। और भगवती माँ तारा के शरीर में 36 करोड़ देवता और 72 अरब योगिनियां निवास करती हैं। एक अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भगवती का कितना विराट स्वरूप हो सकता है। भगवती की प्रथम आराधना महर्षि वशिष्ठ ने भारतवर्ष में की थी, जो भगवान श्री राम के कुल गुरु रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ ने 1000 वर्षों तक भगवती माँ तारा के मंत्र ओम ह्रीम त्रीम हूम फट का जप किया, और जब उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई तो उन्होंने इस मंत्र को श्रापित कर दिया। फिर मंत्र श्रापित हो गया और कोई फल इसका प्राप्त नहीं होता था। तब आकाशवाणी हुई कि हे वशिष्ठ, तुम चीनाचार पद्धति से भगवती माँ तारा की साधना करो। चीनाचार पद्धति अर्थात तांत्रिक पद्धति होती है इस प्रकार की। इस पद्धति से भगवती माँ तारा की आराधना की जाए तो माँ तारा अवश्य ही प्रसन्न होंगी और इनके जो मंत्र तुमने जो श्रापित किया है, इस मंत्र का उत्कीलन और श्राप मुक्त करें। तब मंत्र का उत्कीलन हुआ और श्राप मुक्त मंत्र हुआ ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट, जो स्त्रीम भगवती माँ तारा का बीज है और ह्रीम भगवती माँ भुवनेश्वरी दुर्गा का बीज मंत्र है। इन तीनों मंत्रों को मिश्रित करके ओम ह्रीम स्त्रीम हूम, हूम भगवती माँ तारा का उच्चारण शब्द है। हूम से भगवती सृष्टि करती हैं, प्रलय करती हैं, पालन करती हैं। तो हूम भगवती माँ तारा का बीज है, स्वरूप है। और भगवती माता का संपूर्ण मंत्र ओम ह्रीम स्त्रीम हूम फट है। यह मंत्र भोग और मोक्ष प्रदान करता है। जो व्यक्ति विशेष मंत्र का जप करता है, 1.25 लाख जप करता है, विशेष साधना करता है, उसे विशिष्ट वाक सिद्धि प्राप्त होती है, उसके शत्रुओं का नाश होता है। भगवती तुरंत ही वाक सिद्धि प्रदान करने वाली हैं। उनकी कृपा से, उनकी साधना से व्यक्ति कवित्व की प्राप्ति होती है और वह बृहस्पति के तुल्य बुद्धिमान हो जाता है। भगवती माँ तारा की जो भी आराधना साधना करता है, उसकी जो बुद्धि होती है वो बृहस्पति के समान हो जाती है, अर्थात उसकी बुद्धि का कोई तोड़ नहीं होता है। क्योंकि उनके 3 स्वरूप हैं मुख्यतः, जिन्हें एक जटा तारा, नील सरस्वती तारा और उग्र तारा, जिसमें नील सरस्वती स्वरूप उनका सरस्वती का है। नील सरस्वती, सरस्वती अनेक सरस्वतियों की जननी है। नील सरस्वती से ही अनेक प्रकार की सरस्वतियां उत्पन्न हुई हैं। ओम हुम 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 एम नीलवर्णी सदा प्रसन्ना मम बुद्धि ज्ञानम सर्वा शुभ करोति नमः। ये मंत्र उनका नील सरस्वती स्वरूप में है। इस मंत्र का जप करने से व्यक्ति को
ऐसी बुद्धि शक्ति प्राप्त होती है जिसका कोई तोड़ इस संसार में नहीं है। इस मंत्र के जब से व्यक्ति अपने बुद्धि कौशल से अनेक अनेक नए आयाम अपने जीवन में प्राप्त कर सकता है। और भगवती मातारा की प्रसन्नता के लिए सबसे अधिक जरूरी है साधना और जीवन में ईमानदारी। जो ईमानदारी के साथ अपना कर्म करते हैं, भगवती की साधना करते हैं, समर्पण रखते हैं उनके अंदर, उनमें जो समर्पण रखते हैं, श्रद्धा रखते हैं, लेकिन ईमानदारी जिनके अंदर सबसे ज्यादा उन्हें प्रिय है, ईमान से जो चलते हैं, उन्हें भगवती ज्यादा प्रेम करती हैं। और समर्पण जो कि एक मंत्र भी है, श्रद्धा और सबरी, जिसके अंदर श्रद्धा है भगवती के प्रति और सब्र करना जानता है, तो उसे साधना का सर्वोच्च फल प्राप्त माँ भगवती के द्वारा होता है। माँ भगवती अनायास ही अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रदान कर देती हैं। जो व्यक्ति गंभीर निर्धनता में फंसा हुआ है, उसे कहीं से भी धन प्राप्ति के कारण या संकेत नहीं मिल रहे हैं, तो वह भगवती मातारा के सानिध्य में आए और उनसे याचना करे और उनके समीपता प्राप्त करे, उनका नाम का जप करे, उनके मंत्र का जप करे, साधना करे और एकाग्रचित होकर स्त्रियों का सम्मान करे, क्योंकि स्त्रियों का सम्मान उनकी साधना में बहुत ज्यादा अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर आप स्त्रियों का सम्मान और स्त्रियों के प्रति अपनी दृष्टि साफ नहीं रखते हैं, तो आप पर भगवती मातारा की कभी कृपा दृष्टि नहीं हो सकती, क्योंकि स्त्रियों का सम्मान सबसे मुख्य है, क्योंकि वह भी एक स्त्री हैं और वे चाहती भी हैं कि मनुष्य जाति जो उन्होंने निर्माण की है, वे सब स्त्रियों के प्रति सम्मानजनक रहें और सम्मानित रहें। भगवती की साधना का कोई विशेष समय नहीं है। सबसे पहले तो अपने अंदर से ये भय निकाल दीजिए कि भगवती अत्यंत क्रोधित हैं, वह जरा से कार्य में हमसे कोई त्रुटि हो गई तो भगवती क्रोधित हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। माँ का जो मातृत्व स्वभाव होता है वो पिता से ज्यादा कोमल होता है। माँ पिता से ज्यादा कोमल होती है और अपने भक्तों को, अपने पुत्रों को, उनके अंदर क्षमा कूट कूट के भरी हुई है, क्योंकि वह क्षमा की जननी है। या देवी सर्वभूतेषु मां क्षमा रूपेण संस्था, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जिनसे स्वयं क्षमा उत्पन्न हुई है, जिनसे स्वयं दया उत्पन्न हुई है, जिनसे स्वयं ममता उत्पन्न हुई है, तो वह आप पर क्रोध कैसे कर सकती हैं, ये बताइए। क्योंकि भगवती खुद दयावान है, खुद क्षमावान है, खुद ममतामयी है और उनके अंदर ऐसा कोई विकार नहीं है, क्योंकि वह सारे विकारों से रहित हैं। सतगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुण होते हुए भगवती उनसे अलग हैं, उन गुणों से परे हैं भगवती। क्योंकि ब्रह्मा जी सतोगुण रखते हैं, विष्णु जी रजोगुण रखते हैं और शिव जी तमोगुण रखते हैं, लेकिन इन तीनों गुणों से परे जो है वो भगवती महामाया तारा है, क्योंकि उन्हें कोई बांध नहीं सकता, ना वो किसी के वशीभूत होती हैं, वो केवल प्रेम के वशीभूत होती हैं और प्रेम से ही अपने भक्तों के सारे कार्य करती हैं और भक्तों के सब मनोरथों को पूर्ण करती हैं। तो महर्षि वशिष्ठ ने माँ तारा की जो साधना की थी, वह पश्चिम बंगाल में आज भी माँ तारा का विशाल मंदिर है, बीरभूमि जिले में। वहां भगवती माँ तारा की साधना उन्होंने पंचमुंडी आसन पर विराजमान होकर भगवती माँ तारा को प्रसन्न किया, उनके मंत्र का 1 करोड़ बार जप किया। इस मंत्र के प्रभाव से भगवती अत्यंत प्रसन्न हुई और शिव जी को अपनी गोद में स्तनपान कराते हुए उन्होंने भगवती महर्षि वशिष्ठ को दर्शन दिए। महर्षि वशिष्ठ को जब दर्शन दिए शिव जी को, माँ भगवती तारा स्तनपान करा रही थी। अच्छा, एक कारण और एक कहानी भी है भगवती माँ तारा के शिव जी को स्तनपान कराने की। हुआ ये कि जब समुद्र मंथन हो रहा था, तो शिव जी ने जब हलाहल विष का पान किया, तो शिव जी ने विष का पान नहीं किया था, वह विष का पान उनके कंठ में विराजमान होकर भगवती माँ तारा ने किया। इसीलिए उनका जो कंठ हुआ वो नील कंठ हुआ, क्योंकि भगवती का जो वर्ण है वह नील वर्ण है। मैंने अभी बताया था कि नील वर्ण सरस्वती और उग्र तारा और एक जटा तारा। इसमें भगवती का एक स्वरूप और है बलिष्ठ तारा और विशालाक्षी तारा। बलिष्ठ तारा सभी स्वरूपों में उनका सबसे उच्च और सबसे तेज स्वरूप है बलिष्ठ तारा, और विशालाक्षी जिनके अक्ष विशाल हैं, मतलब नेत्र विशाल हैं, जो अपने नेत्रों से संपूर्ण संसार को देख रही हैं, उनका पालन कर रही हैं,
पोषण कर रही है वे विशालाक्षी तारा हैं। ये भी विशालाक्षी तारा, ये भी एक 51 शक्ति पीठों में एक पीठ है जो विशालाक्षी तारा के नाम से प्रसिद्ध है। तो भगवती ने शिव जी को जब शिव जी मूर्छित हो गए तो उन्होंने स्तनपान करा के उन्हें मूर्छा से रहित किया, और तब से भगवती तारा शिव जी की माँ के स्वरूप में विख्यात हुई। क्योंकि भगवती नीलवर्ण की हैं इसलिए उन्हें नीलवर्णी तारा भी कहा जाता है। तो जब वशिष्ठ जी को माता जी ने दर्शन दिए तो शिव जी को शिशु रूप में लेकर उन्हें स्तनपान कराते हुए भगवती उनके समीप प्रकट हुई, और उनको दर्शन देने के बाद वही भगवती शिला रूप में परिवर्तित हो गई। तो आज भी वह शिला रूपी भगवती वहां विराजमान है। तो पश्चिम बंगाल में जाकर उनके दर्शनों का विशेष विशेष तिथियों में आप लाभ ले सकते हैं भगवती से जुड़ी। और भगवती की साधना आप कभी भी अच्छे शुभ नक्षत्र में और किसी भी समय रात्रिकालीन या सूर्योदय के समय, क्योंकि भगवती सूर्य प्रधान की देवी है, क्योंकि सूर्य ही उनसे जन्म हुआ है। तो सूर्य का जो पहर प्रारंभ होता है वो भगवती माँ तारा का प्रारंभ हो जाता है कार्य, क्योंकि रात्रि का जो पहर होता है वो भगवती माँ काली के अधीन रहता है। तो सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त का जो समय होता है वो भगवती माँ तारा का कार्य क्षेत्र का समय होता है। इस समय में आप भगवती की साधना करेंगे तो उसमें आपको विशेष फलदायी फल प्राप्त होंगे, क्योंकि सूर्य की अधिष्ठात्री देवी भगवती माँ तारा है। क्योंकि सूर्य वंश में भगवान ने जन्म लिया, इसीलिए सूर्य वंश में भगवान श्री राम की कुल देवी माँ तारा है। क्योंकि सूर्य की है तो भगवान की भी कुल देवी माँ तारा है। आगे की वीडियो में उनसे जुड़ी और भी कुछ मुख्य बातें मैं आपसे कहूँगा। तब तक के लिए जय माता दी भक्तों, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।